एग्जाम में हेराफेरी हो जाता है। बिहार बीपीएससी ट्री 2.0 का वैकेंसी आ गया है और इतना जल्दी वैकेंसी आ जाना कहीं न कहीं बिहार बीपीएससी ट्री 1.0 का मुद्दा भटकाने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़ा धांधली हुआ है। तो बिहार बीपीएससी 3.0 में समय बहुत कम है, तो उसको लेकर हम आरजे कंसेप्ट के डायरेक्टर राहुल सर से जानेंगे। सर, समय तो बहुत कम है, विद्यार्थी के मन में बहुत सारा सवाल आता है, क्योंकि जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया है उनका तो घर में खुशी का माहौल है, लेकिन जिसका नहीं हुआ है वो तो कहीं का नहीं रहे। उनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार करना चाहिए कि वो अगला प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उसको लेकर हम सर से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आपका भी स्वागत आरजे कॉन्सेप्ट में। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये धांधली मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि अपने कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते थे साधारण परिवार से संबंध रखते थे और वो होम ट्यूशन पढ़ाते थे, और उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो बच्चे समान परिवार से समान वर्ग से बिलोंग करते हैं और वो सफल हुए हैं। तो ये चीज़ होता क्या है, देखिए अभी चुनाव का समय है, तो विपक्ष का आरोप है वो तो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, कोई पार्टी अगर से थोड़ा सा ऊपर सोच के देखिए आप, तो हम पर्सनली हम बता रहे हैं जो अपने कोचिंग में पढ़ते थे, लगभग 3-4 बच्चों को छोड़कर सभी बच्चे सफल हुए, और सभी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए थे पढ़ने के लिए, रूम में लेके पढ़ते थे। तो हमें तो नहीं लगता कि उन्होंने क्वेश्चन आउट किया होगा। दूसरी बात ये लगता है कि हाँ, समय जो बच्चे का सिलेक्शन या जो बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाए, कहीं ना कहीं वो अपना कमी ना देख करके वो जो है ये आरोप लगाएंगे कि सब की धांधली हुआ, स्कैम हुआ, वो हुआ, जो भी हुआ हो। तो पहली बात तो मैं इस चीज़ को नकारता हूँ कि धांधली किसी भी प्रकार का संभवतः हुआ हो, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरे कोचिंग 40+ बच्चे सफल हुए हैं, वो सभी समान परिवेश से थे और समान वर्ग से सफल हुए हैं। ऐसी बात भी नहीं है, कुछ लोग भी ये कह रहे हैं कि समान वर्ग के सब बहुत कम छात्र सफल हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि समान वर्ग सीपी वाले बच्चे ज़्यादा सफल हुए हैं, लेकिन मेरे क्लास से भी समान वर्ग के लोग सफल हुए हैं, जो पढ़ाई ढंग से किए हैं वो सफल हुए हैं। देखिए, समस्या कहाँ था, जब बीपीएससी टीचर का वैकेंसी निकला तो बहुत सारे कोचिंग वाले ने बहुत कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया, ज़्यादा कम मात्रा में पढ़ा दिया, लेकिन उसको पढ़ाना बीटीबीसी और एनसीईआरटी था, जिससे उन लोगों ने नहीं पढ़ाया। हमने पढ़ाया, हमने एनसीईआरटी बीटीबीसी पढ़ाया। परिणाम हुआ कि मेरे लगभग सभी बच्चे सफल हुए, बस 3 बच्चे सफल नहीं हो पाए। ठीक है। दूसरी बात, अभी जो सेकेंड जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये मुद्दा से भटकाने की बात नहीं है। जब फॉर्म भरा गया था तो उसमें बीएड और डीएलएड दोनों शामिल थे टीआरआई के लिए, मतलब इसमें 1 to 5 के लिए। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसमें भटकाने वाला मुद्दा क्या है। तो बाकी जो बच्चे बीएड थे और जिसको एग्ज़ाम देने के पश्चात भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया उसके रिजल्ट को, तो उनको भी खुशी देने के लिए, उनको भी साथ लेके चलने के दृष्टिकोण से ही 1 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम लेकर के आपको भी, पिछले वाले बच्चे दुर्गा पूजा बढ़िया से मनाए, इस बार आप दिवाली बढ़िया से मनाइएगा। खैर, दिवाली के बाद हालांकि एग्ज़ाम होगा, तो आप ये कर सकते हैं कि इस साल का जो अंत आपका होगा जॉब के साथ होगा। तो ये तो अच्छी बात है ना कि जो बीएड वाले बच्चे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से वो एलिजिबल नहीं थे, अब वो एलिजिबल हो गए हैं। आप सोचिए, स्टेट का एग्ज़ाम इतना कम समय में उन्होंने किया और सबका रिजल्ट दिया, जारी किया, और अब जो एग्ज़ाम दे रहा, अब देखिए अभी भी क्या है, जब पिछला बार जब प्रारंभ हुआ था टीचर वाला एग्ज़ाम, तो बहुत सारे कोचिंग वाले अपना प्रचार किए, ये किए वो किए। अब अभी एग्ज़ाम में कोई प्रचार नहीं किया होगा, कोई टीचर वैकेंसी, कोई टीचर जो है अपना बैच नहीं बनाया होगा। क्यों नहीं बनाया होगा? पहली बात तो जो पिछली बार उसने पढ़ाया था क्वेश्चन लड़ा नहीं उसका, तो बच्चा वहाँ जाएगा ही नहीं जाएगा। दूसरी बात, जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा, क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया, तो बच्चा ऑनलाइन भी नहीं जाएगा। और तीसरी बात, समस्या ये है कि 1 महीने का समय है, 1 महीने में बीच में छुट्टी भी पड़ जा रहा है, तो कहाँ से सिलेबस पूरा हो पाएगा। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अगर मान लीजिए आप बात करते हैं इसमें, तो मान लीजिए 40 नंबर संभवतः ऐसा अनुमान माना, 40 नंबर कॉमन होगा, 80 नंबर उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा, तो उसके अलग अलग टीचर चाहिए। इसी कारण से कोई भी कोचिंग वाले सेकेंड जो ये फेज का स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम, इसका कोई भी कोचिंग वाले इसका बैच नहीं बना रहे, बट मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पिछली बार सफलता मिली। विद्यार्थी किस तरह से प्रिपरेशन करे, ज़्यादा कोचिंग पे फोकस करे कि सेल्फ स्टडी पे? मेरा यही मानना है कि किसी एक टीचर के निगरानी में, चाहे वो एक यूट्यूब पे हो या फिर क्या कहते हैं किसी ऑफलाइन मोड में, किसी एक टीचर के संरक्षण में रहिए और एनसीईआरटी बीटीबीसी को आत्मसात कर लीजिए। और एक चीज़ आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी का, अगर मान लीजिए कि साइंस है, तो अगर वो 6 to 8 के साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तो वो क्या कीजिए, वो साइंस जो है 6 से 12 तक पढ़ लीजिए, ठीक है।
और जिसमें 6 से 10 तक आप ज़्यादा संख्या में पढ़िए, ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। जिसमें अगर आप 6 से 8 का आपका एग्ज़ाम है और साइंस आपका पेपर अगर है तो 6 से 8 करके एक लाइन पढ़ लीजिए, उससे आपका लगभग क्वेश्चन रहेगा 50%। बाकी 8, 9 और 10 का क्वेश्चन रहेगा 30% साइंस से, और 11, 12 से रहेगा 20%। 100% हो गया। तो बच्चे को क्या करना चाहिए कि एनसीईआरटी और बीटीबीसी किताब पढ़ना चाहिए, ना कि जो आजकल आता है वो मार्केट में अभी आया तो बहुत सारा किताब आना शुरू हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन वहाँ से फंसने वाला नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते होंगे या जो बच्चे ऑफलाइन मोड में बहुत सारा किताब आता है मार्केट में एग्जाम के समय वो पढ़े होंगे, तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन कितना लड़ा। आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, वीडियो कमेंट में आप कीजिएगा जो बाहरी बच्चे कितना क्वेश्चन लड़ा। तो और लेकिन हम जब पढ़ा रहे थे प्रथम जब वैकेंसी आई थी टीआरआई वाला जुलाई अगस्त में, तो हमने एनसीईआरटी बीटीबीसी को पकड़ा। परिणाम हुआ कि 3 बच्चे को, 4 नहीं 3 बच्चे को छोड़ करके मेरे सभी बच्चे सफल हुए। उसका दूसरा परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि मेरा टीआरआई का कोई प्रचार नहीं किया और सभी बच्चे आ रहे हैं। और बहुत बच्चे जो मधेपुरा से, सुपौल से, अररिया जिला से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। महिला सब रूम ले लेके पढ़ने आ रही है और पीजी में ज़्यादा के एडमिशन लेकर के तब यहाँ पढ़ने आ रही है। सर अबड़ी बार निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, पिछले बार तो नहीं था। देखिए, ये जब नोटिफिकेशन आएगा ये तब की बात है, अभी अनुमान लगाना बड़ी बात नहीं है। पिछली बार तो देखे थे नेगेटिव पहले था फिर हटा दिया, तो अभी हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि मे भी नेगेटिव इस बार भी ना हो। सर क्या कहते हैं, जैसे पिछले बार क्या कहते हैं क्वेश्चन टफ था, उसके अनुसार अबड़ी बार देखिए, क्वेश्चन टफ नहीं था। जो एनसीईआरटी बीटीबीसी पढ़ा उसके लिए इजी था। टफ और इजी क्या होता है, जो आप जानते हैं वो इजी, जो नहीं जानते वो टफ है। जो बच्चे एनसीईआरटी बीटीबीसी को पढ़े थे वो बच्चे सफल हुए। जो बच्चे ऑनलाइन मोड पे जा रहे थे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे XYZ का वीडियो देख रहे थे, 7-8 टीम का वीडियो देख रहे थे, और जो बच्चे बहुत सारे मार्केट्स किताब ला करके पढ़ रहे थे उसको सफलता नहीं मिली। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी बीटीबीसी 10 साल का बीपीएससी प्रीवियस ईयर और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस सेट जिन बच्चों ने किया था उनका अच्छा नंबर से वो बच्चे सफल हुए, और जो बच्चे ये नहीं किए वो असफल हुए। और जो असफल हुए वही ये मार्केट में सैंडियो फैला रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ, धांधली हुआ। तो मैं इस चीज़ को खंडन करता हूँ। अगर ये धांधली होता तो मेरे यहाँ से जो इतने सारे बच्चे सफल हुए वो भी ग्रामीण परिवेश के थे, और वो जो बच्चा ट्यूशन पर आगे पूर्णिया में पढ़ रहा है वो कहाँ से 7 लाख 10 लाख दे के क्वेश्चन को आउट करेगा। और तीसरी बात, बीपीएससी के जो हमारे अतुल प्रसाद हैं, मैंने पहले भी कहा था कि भविष्य इस अतुल प्रसाद जी को याद रखेंगे कि एक बहुत बड़ा सुधारक बीपीएससी में आया था। इन्होंने कहा भी है कि जिसको डाउट है वो कुछ समय भी दिया, आप क्लेम कीजिए कहाँ पर लग रहा है आपको समस्या है, बताइए आप। तो कोई जाएंगे नहीं यहाँ पे, सिर्फ हल्ला करेंगे कि भाई जिस सिलेक्शन हुआ माँ आपको क्या बोलेंगे, वो तो बोलेंगे नहीं हम ऑनलाइन वीडियो देख रहे थे, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बोलेगा धांधली हुआ। बचने का एक साधन समान और आसान तरीका है, साधन है कि धांधली हुआ, ऐसे सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई मेरे अकॉर्डिंग हम धांधली को खंडन करते हैं, और पूर्णतः खंडन इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे समान परिवेश के बच्चे मेहनत करके, और आप दिन रात मेहनत करके सफल हुए हैं। जिस कोचिंग में आप बैठे हुए हैं, यहाँ बच्चा लोग गर्मी के समय में, आप सोचिए कि वो अगस्त का महीना था, जुलाई अगस्त का महीना कितना गर्मी होता, लाइट करते थे, बच्चा कैंडल जला के पढ़ता था। सर पिछले बार एग्जाम में बहुत उथल पुथल हुआ, क्या अबड़ी बार भी संभावना रह सकता है कि विद्यार्थी के मन में जब उथल पुथल होता है एग्जाम में हेरा फेरी हो जाता है? देखिए, हेरा फेरी और डिमोटिवेशन कोई बात ही नहीं है। आप मैं अभी भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बच्चे एनसीईआरटी पढ़े, बीटीबीसी पढ़े, फिर 10 साल का प्रीवियस बीपीएससी का पढ़े, पिछली बार जो बीपीएससी एग्जाम लिया है उस क्वेश्चन को विश्लेषण करें, अध्ययन करें, और प्रैक्टिस सेट लगाए, जो ज़्यादा नहीं 15 से 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए, और आपको ना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप सफल भी होइएगा, और वर्ष का अंत जो होगा संभवतः आपको जॉब के साथ होगा। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएससी ट्री 2.0 के बारे में आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।